हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, एसएससी सीजीएल एग्जाम हो चुका है लगभग ओवर, और अब सब बच्चों ने जिन्होंने अपने पेपर दिए हैं, जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, उन सभी शिफ्ट क्या वो हार्ड थी, इजी थी, उसमें सेक्शन वाइज क्या कौन सा पोर्शन हार्ड था, इजी था, जीएस हार्ड था या सबसे हार्ड था, उन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है वो भी। उसके अलावा क्या सेफ स्कोर आपके जो मार्क्स किए हैं क्या वो सेफ स्कोर में है या नहीं है, ऑल शिफ्ट का मॉडरेट, हार्ड और इजी। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला होगा, क्या आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो आपको लिए बेनिफिट है या नहीं है। और लास्ट ईयर का, अब लास्ट ईयर का इसके लिए थोड़ा सा क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बताएंगे किस तरह से दोनों का डिफरेंस है। लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अब कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको सीजीएल मेंस देना है या नहीं देना, लेकिन प्रत्येक बच्चा चाहता है कि सीजीएल मेंस में मैं भी बैठूं, लेकिन उनके कट ऑफ इतने हैं क्या कि वो सीजीएल मेंस में जा सके। लेकिन तैयारी तो अभी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि तैयारी आप ये भी है, जो लास्ट ईयर 2024 का हुआ था सीजीएल टीयर 1, और उसका जो सीजीएल मेंस हुआ था ना, मेंस हुआ था जनवरी से 20 जनवरी के आसपास था, 18-20 के आसपास। तो अब की बार भी ये मान सकते हैं कि जनवरी 20 के आसपास, 18-20 के आसपास वो एग्जाम हो जाएगा। इसलिए तैयारी के लिए आपके उतना ही समय जितना कि लास्ट ईयर में था। लेकिन अब की बार थोड़ा सा क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह यहां पर 153 यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2024 में। बाकी शिफ्ट की तो गई थी, लेकिन यूआर की 153 समथिंग थी, और इसका कारण था वहां पर नॉर्मलाइजेशन। मतलब अगर आपकी शिफ्ट चाहे वही हो या डिफरेंट शिफ्ट हो, हार्ड और इजी, तो अगर आपके हार्ड शिफ्ट में थे और आपके मार्क्स मानो 120 थे और इजी शिफ्ट में 130 हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर आपको मार्क्स जोड़ दिए जाते थे सबको, चाहे उनका किसके बेसिस पे था, वो ओवरऑल पे था, मतलब सभी शिफ्टों पर। अब की बार क्या होगा कि केवल आपकी शिफ्ट पर डिसाइड होगा। मतलब अगर केवल आपकी शिफ्ट हार्ड है तो परसेंटाइल के बेसिस पर होगा। मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन से जितना कि लास्ट ईयर पड़ा था। पहली बात तो यह है कि लास्ट ईयर जो 153 थी उतनी नहीं है, क्लियर। दूसरा, अब इसका जो ओल्ड शिफ्ट थी, अगर मैं शिफ्ट की बात करूं 12 तारीख से 26 तक जितनी भी शिफ्ट हुई है 3-3 में, कौन सी इजी, उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड और इजी और मॉडरेट थी। देखें, शिफ्ट वाइज एनालिसिस करने पर अगर मैं यहां पर 12 से 26 तक जितनी भी शिफ्ट हुई है, अब सबका एनालिसिस करेंगे डेट के बेसिस पर। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक सा समझे कि रीजनिंग लगभग इजी थी। मतलब रीजनिंग में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम थे जो टाइम कंज्यूमिंग और कहीं ना कहीं आप मतलब अच्छे लेवल पर तैयारी की है तो ही कर पाएंगे। लेकिन बाकी 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी कर सकते थे। मतलब देखिए, इसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो एक अलग बात है कि जिसने सारे के सारे कर दिए। पर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, वो क्या थी, एक अगर एग्जाम्स में जितने भी शिफ्ट हैं प्रत्येक शिफ्ट में इजी थी। दूसरे आते हैं मैथ्स पर, कि मैथ्स में लगभग 20 तक, 18 से 20, मतलब मैक्सिमम 20 क्वेश्चन थे। किसी शिफ्ट में हार्ड भी था ये, लेकिन बाकी क्या था, लेंथी क्वेश्चन थे। और लेंथी का मतलब है टाइम कंज्यूमिंग होगा, और टाइम कंज्यूम होगा तो आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत से बच्चों के मैथ्स में क्वेश्चन नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट में उलझ गए थे। और क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं कॉम्प्रीहेंशन, पैराजंबल और फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं कहूंगा मैं, एप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स जो काफी हार्ड थे। कंप्रीहेंशन की बात करूं मैं तो कंप्रीहेंशन में बच्चों ने जब कंप्रीहेंशन को पढ़ा है तो लगभग 5 से 7 मिनट उनकी क्या हुई है, खराब हुई है। और जैसे क्वेश्चन भी शायद वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, एक स्मार्ट तरीका यूज किया, क्या इसको कंप्रीहेंशन को किया ही नहीं, उसके बजाय बाकी सेक्शन को किया, उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा हुए। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा, लेकिन जिन्होंने ये इंग्लिश का स्टार्ट किया, मतलब इंग्लिश का कंप्रीहेंशन पढ़ना स्टार्ट किया, फिर वो बीच में छोड़ना एकदम गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के अटेम्प्ट कम है। तो इंग्लिश ने काफी अच्छा कंपटीशन दिया है इंग्लिश।
बाकी के तुलना में, मैथ्स और रीजनिंग की तुलना में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, जीके जीएस, जिसने कहीं ना कहीं जो पैटर्न था ना वही बदल दिया। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको पता है कि स्टेटमेंट में आपको पढ़ने में समय लगेगा और थोड़ा सा समझने में भी। तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप 4 ऑप्शन में से एक को टिक कर दिया, क्योंकि वो वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब वो वन लाइनर नहीं है, अब क्या है, स्टेटमेंट है। हालांकि है वन लाइनर की तरह ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको समझने में भी समय लगेगा। इसलिए इस तरह जो अटेम्प्ट यहां पर इतने ज्यादा हो रहे थे इंग्लिश में, अगर मैं बात करूं तो 18 से 20 मतलब मॉडरेट से हाई लेवल ही था। ये इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। तो ये सबसे हार्ड लेवल था। अगर मैं प्रत्येक शिफ्ट की एवरेज निकालता हूं, मतलब उसमें सभी शिफ्ट आ चुकी है 12 से 26। अगर मैं शिफ्ट वाइज बात करता हूं, देखिए यहां पे 12 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी, मैथ्स मॉडरेट था। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस की है, लेंदी है, इसलिए अगर टाइम आपने मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है तो ही कर पाएंगे। बाकी रीजनिंग देखिए लगभग 12 से और जो 26 तक एग्जाम हुए ना, सब में क्या है, इजी है। इंग्लिश रीजनिंग में कोई ऐसा टफ वो नहीं है। दूसरा देखें, इंग्लिश में मॉडरेट से हार्ड था सेकंड शिफ्ट, इसमें मॉडरेट, इजी और ये हार्ड। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करना भी बहुत टफ कार्य है यहां पर जीएस के लिए। इसलिए प्रत्येक बच्चे के लिए जीएस तो वही है 8 से 10, स्टेटमेंट बेस है। यहां पे थर्ड में हार्ड थी इंग्लिश, अब की बात तीनों शिफ्टों के मुकाबले, फिर मॉडरेट, इजी और फिर हार्ड। मतलब ओवरऑल की बात करूं तो शायद थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड रही होगी। दूसरा 13 सितंबर में मॉडरेट और इजी से हार्ड इंग्लिश में, मॉडरेट मैथ्स में तीनों शिफ्ट 13 सितंबर की, और ये तीनों इजी, और जबकि जीके यहां पर वही हार्ड, क्योंकि टीसीएस फॉर्मूला बाकी में तो लग गया। टीसीएस का मतलब जो पिछले पीवाईक्यू थे वो तो लग गए, लेकिन जीएस में टीसीएस या जो पीवाईक्यू थे वो काम नहीं कर पाए, इसलिए कहीं ना कहीं जीएस फिर से हार्ड हुई। तीसरा 14 सितंबर को देखते हैं, मॉडरेट तीनों शिफ्ट किसकी, इंग्लिश की, मैथ्स में इजी थी सेकंड शिफ्ट, उसके अलावा हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट और हार्ड। मतलब जीएस में तो आप मान ही नहीं सकते कि मॉडरेट या हार्ड है। हालांकि देखिए 10 से 12 होने में और 8 से 10 मार्क्स होने में 2 डिफरेंस है, और 2 का मतलब 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो 4 मार्क्स काफी डिफरेंस डालेंगे लास्ट में। लेकिन उसके अलावा 15 सितंबर में देखें, तीनों मॉडरेट, इजी टू हार्ड, इजी और ये हार्ड तीनों शिफ्ट। उसके बाद 16 से जो 26 सितंबर की जितनी भी शिफ्ट हुई है वो मॉडरेट शिफ्ट मानी जाएंगी। कोई भी शिफ्ट इजी नहीं कह सकते। अगर ओवरऑल शिफ्ट की बात है, किसी भी शिफ्ट को, जितमें चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड, थर्ड हो, सभी की सभी शिफ्ट क्या है, मॉडरेट लेवल पे है। मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, बस ऐसा है। इजी तो कह ही नहीं सकते। इसके अलावा जितना डाटा हमारे पास कलेक्ट होगा उसके साथ साथ हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब देखते हैं हम इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है कि आपके मार्क्स लगभग इतने हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर यूआर कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स लगभग 128 प्लस मार्क्स है ना, तो बिल्कुल, क्योंकि देखें अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह काम करेगा, आपकी शिफ्ट पर काम करेगा। और आपकी शिफ्ट पर काम करेगा कि आपकी शिफ्ट हार्ड है या इजी है, आप 5% में टॉपर 5% में है या नहीं है, 10% में है या नहीं है, मतलब परसेंटाइल के बेसिस पर काम करेगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी शिफ्ट में है, आपके साथ जो कैंडिडेट बैठे हैं वहां पर कितनी संख्या में कैंडिडेट हैं। दूसरा, ओबीसी के लिए 125 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 126 प्लस, एससी के लिए 108 प्लस और एसटी के लिए 98 प्लस। अभी जो ये कट ऑफ है, अभी ये कट ऑफ है, देखें ये क्या है, ये आंसर की जो आएगी ना, अभी आपको लगता है कि मेरे तो लगभग 75 प्लस क्वेश्चन सही है, तो मेरे तो 150 के आसपास बन रहे हैं। लेकिन जब आंसर की आएगी ना, आंसर की वो सारा का सारा खेल पलट देगी। उससे कट ऑफ में आपके जो लगभग 150 जा रहे थे वो शायद 120 ही आ जाए, 125 ही आ जाए। हो सकता है किसी का अच्छे मार्क्स हो, एक्यूरेसी बिल्कुल 98, 95
तो उसके तो हो सकते हैं, बाकी लगातार आपको जितना दिखाई दे रहा है ना उतनी नहीं है। बाकी हमारे पास अभी और डाटा कलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे डाटा कलेक्शन होता है एक रफली और एक बिल्कुल सिक्योर कट ऑफ हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन मैंने कहा ना चैनल को सब्सक्राइब करें जितनी जल्दी हो सके, उससे आपके लिए जो एग्जैक्ट जिससे मेंस में भी आप बैठ पाए और कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी भी सही ढंग से कर पाएं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम आपके लिए तुरंत वो इन्फॉर्मेशन लेके आ सकें।